हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा गुलाम वंश। ये देखिएगा गुलाम वंश के बारे में कि हम इसको टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखिएगा अगर बात की जाए आपका बीपीएससी के अंदर ये जो टॉपिक है ना, टीजीटी के अंदर, टीजीटी एसएसटी के अंदर इसमें जो है 8 से 9 क्वेश्चन अकेला आता है इस टॉपिक से, मात्र इस टॉपिक से। आपका 40 क्वेश्चन में से देखिएगा 40 में से 8 से 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से। कितना ज़्यादा इसका जो है इंपॉर्टेंस है इसमें बीपीएससी टीजीटी के अंदर। और बात की जाए आपका पीजीटी में, तो पीजीटी में जो है 5 से 7 क्वेश्चन भी जो है इस बार भी आया था। और रही बात आपका यूपी टीजीटी हो पीजीटी हो, तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है हर बार इसमें रहता ही है आपका। तो अच्छे से इस टॉपिक को हम पूरा डीप में कवर करने वाले, आपका वीडियो को पूरा देखना। और ये देखिएगा ये जो क्रम है ना, देखिएगा इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक एक जैसा जैसा नाम है ऐसे ही इनके काम होते चले जाते हैं, ऐसे ही इनका काम होगा। और बहुत सी बार पूछ लिया जाता है आपका कि जो है इल्तुतमिश के बाद कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, और आपका पूछ लिया जाएगा सबसे अंतिम में कौन आया, बलबन के बाद कौन आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा है आपका, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश का ट्रिक क्या है आपका। तो गुलाम वंश का जो हमारा ये ट्रिक है, तो देखिएगा इसमें कितने शासक है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें जो है कुल 11 शासकों ने शासन किया है। वो किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया। तो गुलाम वंश के 11 जो है यहाँ पे शासक हुए हैं। यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है, तो कई लोग है ना, तो कई रूर बन बल के क्यों, तो ऐसे याद कर लेना, कई रूर बन बल के क्यों, कई रूर बन बल के क्यों। ठीक है, के से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ए से हो जाएगा आराम शाह, और ई से हो जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रू से रुकनुद्दीन हो जाएगा आपका, और रे से रजिया हो जाएगा, बी से बहराम शाह हो जाएगा, ए से अलाउद्दीन महमूद शाह, एन से हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद आपका, बल से बलबन हो जाएगा, के से कैकुबाद हो जाएगा, और क्यों से क्यूमर्स हो जाएगा भाई आपका ये। तो हमारे 11 के 11 शासक की ट्रिक जो है हो गई। कई रूर बन बल के क्यों, कई रूर बन बल के क्यों। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार जो अगर पूछेगा क्रम में तो आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र है आपका आराम शाह है, इल्तुतमिश के बाद जो है यहाँ पे इल्तुतमिश आता है, ये आपका उसका पुत्र आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और ये रजिया हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा इसमें। तो चलिएगा शुरुआत करते यहाँ पे पहले शासक की। तो यहाँ पे जो है आपका कौन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश ने जो शासन किया 1206 से लेके 90 तक किया। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा तो कि कितने साल तक शासन किया, तो इसमें आप जो है देख लोगे, इसमें से घटा के 1290 और 1290 में से 1206 आप घटाओगे तो वही निकल जाएगा 84 साल, यानी कि 84 साल तक इन्होंने जो है शासन किया गुलाम वंश ने। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो यहाँ पे चलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था ये 1206 से लेके 1200 आपका 10 तक का था इसमें। तो ये कहाँ के थे, ये एक्चुअली जो है आपके तुर्क जनजाति से थे, यानी कि तुर्की के थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ होता है ना, वो होता है चंद्रमा का स्वामी। और इनको जो है कई सारी उपाधियां भी मिली थी आपकी, जैसे मलिक की उपाधि या सिपे सलार की उपाधि आपका। और देखिएगा 1205 की बात है, देखिएगा 1206 में गद्दी पर बैठे है ना, शासक बने आपके। 1205 में खुक्कर का जो युद्ध था, खुक्कर के विरुद्ध गोरी का साथ इन्होंने दिया था। तो मैंने खोकर ना लिख के मैंने खोकरी लिख दिया, खोकरी, ई की आवाज़ निकली तो ई का मतलब यानी कि लास्ट में आएगा आपका 5। तो खोकर या खोकरी के विरुद्ध जो है इसने साथ दिया, तो आप कहोगे 5 गोरी ने। और गोरी जो आपका मोहम्मद गोरी था वो तो पहले ही समझ गया था, जैसे तराइन के युद्ध में इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका साथ दिया था कि ये खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम आपका जो है, ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जैसे ही गया था अंतिम समय में उन्होंने पूरी सत्ता अपने इसके हाथ में सौंप दी थी। और देखिएगा आपका 1206 में लाहौर में जो है अभिषेक हुआ। देखो जब ये गद्दी पे बैठा
यानी कि 1206 में तभी इसका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक, भिषेक, छेक है ना, छेक यानी कि 6 की बात हो रही है आपकी। तो राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी लाहौर। कहाँ पे थी राजधानी? लाहौर है। अब बात करोगे कि भाई भारत कंट्रोल कहाँ से करता था, तो ये लाहौर से ही करता था, क्योंकि जो गोरी थे उसके कई सारे अलग अलग जो है इलाकों में उनके जो है सूबेदार नियुक्त किए थे उन्होंने, और ये 4-5 थे। तो इनमें ये सोचते थे कि अगर मैं भारत के अंदर जो है एंट्री करूँगा दिल्ली वगैरह पे, तो ऐसा हो सकता है कि युद्ध करना पड़े, लड़ाई हो और मैं हार सकता हूँ उसमें। तो इसने क्या किया, वहीं से इन्होंने जो है पूरा अपना कंट्रोल रखा और मुख्यालय बनाया आपका इंद्रप्रस्थ को। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखिएगा गोरी का जो है साथ दिया था इसमें, और इनको जो है घुड़सवारी का अधिकारी भी नियुक्त किया था, क्योंकि घुड़सवारी बहुत अच्छे से आती थी इनको। और उसको घुड़सवार का जो अधिकारी था उसको कहते थे अमीर ए आखूर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, सिपह सलार मलिक आमिर ए आखूर भी जो है बना था ये आपका, यह उपाधि इनको मिली थी। और देखिएगा ये किसका दास था? ये जो दास था ये गोरी का दास था। और गोरी ने कहाँ से खरीदा था? गोरी ने खरीदा था अजीज कोका से। देखो ये कहाँ का था? ये इनको जो खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये फारस से खरीदा था, निसापुर से। ठीक है, क्योंकि उसका घर था आपका किसने? अजीज कोका ने। और अजीज कोका ने बेचा था ये गजनी में लाके गोरी को। और देखिएगा 1208 की बात है, देखिएगा 1208 में दास्ता से इनको मुक्त किया गया था पूर्ण तरीके से। ठीक है, और इनको जो है सुल्तान बनाया था। और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और भारत में वास्तविक तुर्की राज्य का संस्थापक अगर पूछे वास्तविक, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे चल के वास्तविक, तो ये संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इनको जो है ममलूक वंश का संस्थापक भी कहते थे जो है, और इनको दास वंश का संस्थापक कहते थे या गुलाम वंश का संस्थापक कहते थे, क्योंकि ये गुलाम था। क्योंकि गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन था। तो याद रखिएगा, पूछ ले जाएंगे आपसे। और यहाँ पे जो है सहायक जो सेना नायक था ये आपका इनका वो था बख्तियार खिलजी। कहाँ पे था? ये बिहार के अंदर था। और आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, जलाया किसने था? तो ये बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ये आपका बिहार के अंदर था। चलिए, और ये क्वेश्चन भी इस बार भी टीजीटी के अंदर भी पूछा गया, और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हर बार पूछा जाता है आपका। तो इन्होंने कुछ इमारतें बनवाई, देख लेना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पे बनवाई? तो ये दिल्ली के अंदर बनवाई थी। और कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, वो भी इन्होंने बनवाया था। 1199 में शुरू हुआ था, 1230 में ये कंप्लीट हुआ था। और नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार में किस किस का योगदान है, तो आप कहना कुतुब मीनार तो है ये, लेकिन ये फेक है। कैसा है? ये फेक है। फेक आपका एफ से हो जाएगा, फिरोज तुगलक हो जाएगा, यानी कि उसने भी इसमें सहयोग किया है। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई है, याद रखना इसमें। और ये जो ये एक जो है ये काकी करके नाम था, उनकी याद में इन्होंने बनवाया था, है ना। एक वो जो है सूफी थे, सूफी संत, है ना। ठीक है, याद रखना इसको। बख्तियार काकी करके ऐसे नाम था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये कहाँ पे बनवाया? तो ये बनवाया था आपका अजमेर के अंदर। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पहले क्या बनवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, फिर कुतुब मीनार, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। और जो है पूछेगा कि ये क्या था, तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, और इसका जो निर्माण करवाया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और आपसे पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये मस्जिद है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए, इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारी उपाधियां दी गई थी। उपाधियां जैसे पील खां की, तो पील खां था ये आपका ये कहते थे, पील कहते थे हाथी को, यानी कि हाथी के लिए जाना जाता था पील खां। और कुरान खां, क्योंकि कुरान की आयतें ये पढ़ता था। लाख बख्श कहा जाता था इनको, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। हातिम ताई भी इनको कहा जाता था, क्योंकि हातिम ताई एक पावरफुल इंसान के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, ताकतवर, है ना।
और इनको मलिक की उपाधि मिली थी, सिपे सलार की उपाधि इनको मिली थी, अमीर ए आखुर भी इनको बनाया गया था। तो ये कई सारी उपाधियां हैं। पील खां, कुरान खां, लाख बख्श, हातिम ताई, मलिक, सिपे सलार की उपाधि इनको दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अंगरक्षकों का जो प्रधान इन्होंने बनाया था या सर ए जहानदार, क्योंकि रक्षक क्या होगा, जानदार ही होगा, तो जहानदार इनको बनवाया था। किसको? इन्होंने अपना जो जहानदार बनाया था ये इल्तुतमिश को बनवाया था भैया, याद रखना है इसको। चलिए और देखिएगा जो गोरी के अलग अलग स्थानों पे ये सूबेदार इन्होंने नियुक्त किए थे, तो देख लेना। चलिए गजनी के अंदर यालदोज था, लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक था, बदायूं के अंदर इल्तुतमिश था, बिहार बंगाल के अंदर बख्तियार खिलजी था, और यहाँ पे सिंध और मुल्तान में कुबाचा था। तो कैसे याद करेंगे? गजनी जय आ रहा है, यालदोज में भी आपका जय आ रहा है, तो ये हो जाएगा गजनी में यालदोज। लाहौर किसकी राजधानी रही थी? ऐबक की, तो लाहौर में ऐबक रहा। बदायूं में आपका इल्तुतमिश रहा। बिहार बंगाल, बैसे बिहार, बैसे बंगाल और बैसे बख्तियार खिलजी, तो याद रहेगा बिल्कुल। चलिए बाकी जो बचा जैसे सिंध और मुल्तान जो बचा, तो वहाँ पे हो जाएगा कुबाचा। तो याद हो गया होगा अच्छे से, इनको देख लेना। गोरी के ये अलग अलग स्थानों पे जो है सूबेदार इन्होंने नियुक्त किए थे। चलिए इनकी जो मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो हुई थी जहाँ पे इनकी राजधानी थी, यानी कि लाहौर में। चौगान पोलो खेलते समय ये जो है घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, उस पे से गिर गए थे, तो ये जो है चोटिल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो आप बताओगे लाहौर। मृत्यु कहाँ पे हुई? लाहौर। राजधानी कहाँ पे हुई थी इनकी? तो लाहौर। इनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। तो हमने देखो क्या पढ़ा था, हमारी जो ट्रिक थी कई के AI है ना। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे, फिर हम आराम शाह पढ़ेंगे, फिर इल्तुतमिश पढ़ेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे। हो गया। चलिए अब देख लेते आराम शाह। जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका काम है। तो आराम शाह किसके पुत्र हो गए? ऐबक के पुत्र हो गए। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने गद्दी पे इसको बैठा दिया था, ठीक है। लेकिन ये क्या था? ये तो ए था। ए का मतलब अक्षम था और आराम तलब व्यक्ति था, इसीलिए इनको आराम शाह कहा जाता था। ये कितना इस समय इन्होंने शासन किया? तो ये तो ए है, यानी कि 8 माह इन्होंने शासन किया, यानी कि थोड़ा है। लाहौर में किया था। तुर्क सरदारों ने दिल्ली जो है इल्तुतमिश को आने का न्योता दिया। तुर्क सरदारों ने कि ये तो ए है, क्योंकि ये आराम तलब है, अक्षम है, इसलिए उनको न्योता दिया, वो तो आएगा बिल्कुल। तो इसीलिए इसी ने जो है यानी कि इल्तुतमिश ने आराम शाह को आराम से मारा। बिल्कुल मारेगा, क्योंकि आराम करता था वो, बहुत ज़्यादा मार दिया और खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। अब हमारी जो ट्रिक थी KI, कई रूर, यानी कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, फिर आराम शाह पढ़ा, अब हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे, फिर रुकनुद्दीन पढ़ेंगे, फिर रजिया पढ़ेंगे, तो ऐसे देखते चलना। चलिए अब आ जाते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1206 से लेके आपका जो है गद्दी पे बैठा था कुतुबुद्दीन। 1206 से 10 और 10 से बैठेगा 36 और 36 से 40 बैठेगी रजिया, इनकी पुत्री। चलिए तो ये जो है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी अच्छे कार्य होंगे, जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, जितने भी शक्तिशाली कार्य होंगे, सारे के सारे वो आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश करेगा। तो याद रखना, पॉजिटिव क्वेश्चन लेके चलना इनके बारे में, पॉजिटिव। तो देखिएगा जो है आपका ये जैसे भारत हुआ और यहाँ पे जो है लाहौर था, यहाँ पे कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थोड़ा सा अंदर एंट्री कर जाएगा बिल्कुल हमारी राजधानी के अंदर, राजधानी यानी कि दिल्ली के अंदर। दिल्ली राजधानी का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना था। अब वैधानिक यहाँ पे देखिएगा, अब वैधानिक का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो है पहले खलीफा होते थे और जो खलीफा से मान्यता पत्र लेता था वो एक जो है अच्छा शासक माना जाता था। तो ये जो है मान्यता प्राप्त जो है ये एक जो है सुल्तान थे।
अब देखिएगा, सुल्तान थे तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक। असली वाला जो था ना, ये इल्तुतमिश था, याद रखना। इन्होंने 10 चालीसा यानी कि 40 चहलगानी उसको कहते थे, 10 चालीसा का इन्होंने गठन किया था, जिसमें 40 योग्य तुर्क सरदार रहते थे। 40 अलग विद्वान लोग थे। जैसे आपने सुना था ना अकबर के नवरत्न, उसमें एक से एक खतरनाक व्यक्ति था, सलाहकार था, ठीक है। ऐसे ही सेम 40 तुर्क जो सरदार थे वो आपके उसको कहते थे 10 चालीसा या चहलगानी। और इसका जो देखिए इल्तुतमिश ने इसको जो है बनाया था और जो समाप्त किया था वो आपका बलबन ने किया था। याद रखिएगा इसको, बलबन ने इसको समाप्त किया। इस बार जो है ना आपका पीजीटी के अंदर पूछा भी था कि जो चहलगानी का जो समय काल है वो कब से कब तक है। आप लगा सकते हो कब से ये शुरू हुआ, यानी कि 10 से 36, ठीक है, और कब जाके आगे जो है समाप्त होगा। चलिए, और इन्होंने अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछला जो ट्री 2 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था जूनियर के अंदर, और ट्री 3 हुआ उसमें ये भी पूछा है कि बगदाद के खलीफा से मान्यता जो पत्र लिया वो किस वर्ष लिया था, तो ये लिया था 1229 में। याद रखना, बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त लिया, और ये पहला मुस्लिम शासक था ऐसा। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का जो अर्थ है साम्राज्य का स्वामी होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने चांदी का टंका तांबे की जित्तल चलाई। चांदी का टंका तांबे की जित्तल चलाई। चांदी का टंका हुआ, तांबे की जित्तल हुई। तो आपसे पूछ लेगा कि तांबे का जो है टंका था या जित्तल थी। चांदी का टंका, तांबे की जित्तल। एक था अदल। देखो अदल क्या है, अदल ने बदला दल, यानी कि ये दोनों है, ये चांदी भी है तांबा भी है आपका, चांदी और तांबा अदल हो जाएगा दोनों आपका। और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में टकसाल जो है स्थापित करवाई थी। टकसाल पे जो है सिक्कों पे जो है टकसाल का नाम भी होता था। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और उस पे अपनी पुत्री का रजिया का नाम भी जो है डलवाया था। याद रखना, क्योंकि इनका जो पुत्र है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था मतलब प्रशासन शासन में, क्योंकि क्वालिटी का पता लग जाता है बच्चे की। तो इन्होंने पहले ही अपने जो है जब ये जीवित थे तभी इन्होंने उसको जो है घोषित कर दिया था कि मेरे बाद जो ये शासक बनेगी ये रजिया बनेगी। लेकिन रजिया का बहुत सारे इन्होंने तुर्क सरदारों ने विरोध किया, क्योंकि महिलाओं को जो है वे पसंद नहीं करते थे कि दरबार में आए सबके सामने। चलिए, एक महिला आगे देख लेते हैं। 1221 में मंगोल का आक्रमण हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि देखिएगा कि देखिए जो चीन का क्षेत्र है ना, चीन मंगोलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है मंगोल रहते थे, पूरा चीन पे जो है उन्हीं का शासन था। तो इन्होंने जो है पहली बार जो भारत पे आक्रमण किया वो किया था 1221 में। आक्रमण करने का कारण क्या था, क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी जो है भारत के अंदर घुस गए थे, तो उसी का पीछा करते हुए ये आया था। और इल्तुतमिश थे आपके दिल्ली के अंदर, तो इल्तुतमिश ने उनको शरण नहीं दी थी जलालुद्दीन मकबरनी को। इसीलिए क्या था, मंगोल जो चंगेज खान था वो वापस चला गया था कि कोई बात नहीं, आपने इसको शरण नहीं दी, बहुत अच्छा किया। अगर शरण देते थे तो आप ये मानते कि भारत पे भी आक्रमण करता अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिएगा जलालुद्दीन मकबरनी ने जो है अपना जो दूध भेजा था इल्तुतमिश के पास, ईयान ए मुल्क को भेजा था कि जो है उनकी हमें सहायता चाहिए, लेकिन उन्हें सहायता नहीं दी थी इल्तुतमिश ने। अब देखिएगा गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना देखिएगा 1 लाख जित्तल, ये ट्री 2 में भी क्वेश्चन आया जूनियर में और ट्री 3 में भी आया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते, एक टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं आपका 40 में से अकेला बीपीएससी आपका जूनियर के अंदर। तो गुलामों को गुलाम ये देखिएगा, गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कितने में खरीदा था, तो 1 लाख जित्तल में खरीदा था। और आपको पता है तांबे की जित्तल यानी कि 1 लाख तांबे की जित्तल में इसको खरीदा था। चलिए, और ये कब खरीदा था, ये आपका अहिनवाड़ युद्ध के बाद इन्होंने जीता था। और ये क्या था, ये पहली बार जो
पहले क्या था, ये बदायूं का प्रशासक था या बदायूं का सूबेदार था। ये क्वेश्चन भी इस बार भी पूछा गया आपका, कहाँ पे पूछा गया, ये जूनियर के अंदर। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा आपका, देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एक ये पूछा, रिपीट हुआ इस बार, 1,00,000 जित्तल वाला ये भी पूछा और ये भी पूछा, यानी कि एक एक टॉपिक में से 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एक एक व्यक्ति में से। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्या था, ये आपका सर जानदार भी बना था आपका, गुलामों का गुलाम किसने बनाया था आपको पता है, जहानदार बनाया था ऐबक ने। अमीर ए शिकार भी इनको बनाया था। और देखिएगा दिल्ली में आ गए थे तो दोआब का जो महत्व है सबसे पहले किसने समझा, ये इल्तुतमिश ने समझा था। और नजीबुद्दीन एक व्यक्ति थे, उनको इन्होंने अपना पिता कहा था और इनको मकबरों का पितामह भी कहा जाता था, पितामह मकबरों का। सबसे महान शासक की अगर बात करें तो मैंने भी बताया था वो हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका। शमसुद्दीन मैंने पूरा लिखा है क्योंकि आगे बलबन का जो इस बार नाम पूछा था ना, ये पीजीटी के अंदर हिस्ट्री के अंदर, वो इनका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और रात्रि के समय जो है इनका जो समय जाता था वो प्रार्थना और चिंतन में जाता था। विद्वान व्यक्तियों के साथ ये बैठते थे रात में आपका। तो बहुत अच्छा या महान शासक है ये। चलिए और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें 1226 में इन्होंने रणथंभौर को जीता था। रण में कौन था कि अब वहाँ पे शासक वीर नारायण को हराया था इन्होंने, ठीक है। तो 1226 है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और 6 को हम एफ लिख सकते हैं। तो ये बन गया भैया BF, यानी कि बॉयफ्रेंड। और बॉयफ्रेंड जो होते हैं ना आजकल के, वो क्या करते हैं, वो मतलब अपनी लैला के लिए क्या करते हैं, वो रण में लड़ने को तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो लड़ाइयाँ होती है कॉलेजों में आज भी, वो BF GF के ऊपर होती है, रण में लड़ने को तैयार होते हैं, वे अपने को वीर समझते हैं। तो वीर नारायण हो गया ना, ये बिल्कुल याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए इन्होंने इक्ता प्रथा भी जो है इन्होंने शुरू की थी। इक्ता का अर्थ होता है, ये होता है यहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा होता है इक्ता। इक्ता जो होता था, देखिए जैसे मान लो इनकी सेना है तो सेना को ये क्या करते थे, ये मतलब वेतन तो देते थे लेकिन कुछ को क्या करते थे, कुछ को जमीन दे दी और भाई आप जो है इस जमीन को किसी से भी जो है खेती करवाओ, उस पे जो आपका मतलब खर्च होगा वो निकल जाएगा। तो वो थी इक्ता। और कुछ जो है जैसे फालतू हुआ उस पे मतलब जमीन पे, तो वो जमा कर देते थे आपके राजा के मतलब जो खजाना था उसमें जमा करते थे, उसको कहते थे एक्स्ट्रा को फवाजिल, फवाजिल कहते थे। आगे हम पढ़ेंगे आगे चल के कि फवाजिल शब्द क्या है। तो जो एक्स्ट्रा जो होता था वो राजा के खजाने में जमा किया हुआ, उसको फवाजिल बोलते थे। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की, इसे इक्ता, इसे इल्तुतमिश। और सैन्य प्रशासन का जो है इस पे नियंत्रण भी रहता था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आगे देख लेते हैं। 26 में रणथंभौर को जीता इन्होंने इल्तुतमिश ने, 27 में मेवाड़ को जीता। 1227, 27 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी और 7 को लिख सकते हैं जी, यानी कि बिजी हो गए, बिजी हो गए मेवाड़, यानी कि मेवा खाने में बिजी हो गए। आपसे पूछे कि मेवाड़ को कब इन्होंने जीता था तो आप कहोगे मेवा में खाने में बिजी हो गए थे। कौन, जैत्र सिंह। वहाँ पे क्या था, यानी कि जैत्र सिंह जो है वहाँ पे शासक थे, यानी कि जीत लिया था उसको। बिजी हो गए थे और बिजी होते होते मेवा खाने लगे और वहाँ पे जो है जीत गए, यानी कि जैत्र सिंह। भूताला का उसको युद्ध कहते हैं, इसको भूताला, भू है ना। चलिए, और न्याय चाहने वाले जो है लाल पोशाक पहनते थे, जो भी न्याय चाहते थे वो जो है दरबार के अंदर लाल पोशाक पहनते थे। आगे देख लेते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो ये तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1216 के अंदर। तो ये किसने जीता था, इल्तुतमिश ने जीता था, इल्तुतमिश ने जीता था। मिश 6 में जीता, यानी कि छोड़ा है ना, 6 है लास्ट में, तो 1216 में जीता था। और ये किससे जीता, एलदोज से जीता था। तो एलदोज जय है तो ये तो गजनी का था भाई, आपका गजनी में स्थापित थे ये तो आपके। तो देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, इल्तुतमिश ने जीता 6, यानी कि
लास्ट में 4 है, यानी कि 1216 में। ये क्वेश्चन पूछा इस बार पीजीटी के अंदर, बीपीएससी पीजीटी के अंदर ये हिस्ट्री में पूछा इस बार, तो याद रखिएगा मिच ने ये जीता, यानी कि 6 लास्ट में है इसमें। और ये इलबरी प्रथम इलबरी तुर्क था, ई से इल्तुतमिश, ई से इलबरी, तो प्रथम इलबरी तुर्क शासक इलबरी तुर्क था ये आपका। अगर आपसे पूछे कि प्रथम तुर्की कौन था तो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे पहली बार मिनहाज उस सिराज ने, जो पहली बार मिनहाज उस सिराज से जो है इल्तुतमिश मिले थे, कहाँ पे मिले थे, तो ये मिले थे सिंध अभियान के समय, याद रखिएगा। और 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, 10 से 36 तक जो है इल्तुतमिश ने जो है शासन किया। 6 से 10 तक कुतुबुद्दीन ने और 10 से 36 तक जो है आपका इल्तुतमिश ने आपका। तो मृत्यु कब हुई? 1236 में, बामियान अभियान के दौरान, है ना, बामियान। तो हो गया ना ये हमारा टॉपिक। तो हमने देखिए जैसे हमने पहले किया था KAI, कई रूर, यानी कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, आराम से पढ़ा, और फिर इल्तुतमिश पढ़ा, हम पढ़ेंगे रुकनुद्दीन और फिर पढ़ेंगे हम रजिया। ऐसे करते करते हम इसको समाप्त कर लेंगे बहुत जल्दी। चलिए देख लेते हैं इसमें। रुकनुद्दीन, तो ये किसका पुत्र है? ये इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश तो खतरनाक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, है ना, महान शासक थे, महान सुल्तान थे, है ना, गुलामों के गुलाम थे, पितामह थे, और मकबरों के पितामह थे ये आपके। और दिल्ली में ये पहली बार इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। अब देखिएगा उनका पुत्र कैसा आता है, तो ये बिल्कुल ख़त्म टाइप का व्यक्ति था, बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये इनकी माता है, ये कौन है? शाह तुर्कान है। देखो ये शाह तुर्कान है, वास्तविक सत्ता इनके हाथों में थी और ये गिरफ्तार कर ली गई थी, क्योंकि इनका जो पुत्र था ना, जो गद्दी पे बैठा था, तो वो क्या था? भोग विलासिता था, सेक्सुअल जो है व्यक्ति था, सेक्सुअल था ये आपका। दिल्ली में जो है हत्या हुई थी इसकी। अब कोई देखिएगा, मान लो शासक है, पूरे देश पर राज कर रहा है, अब वही भोग विलासिता सेक्सुअल होगा तो वो उसमें आनंदित हो जाएगा या लिप्त हो जाएगा, तो जनता का क्या होगा उसमें। और यहाँ पे इनकी जो बहन थी रजिया सुल्तान, वो एक मतलब ये मानेगा असली शासक थी, वो खतरनाक थी पूरी। तो उन्होंने क्या क्या देखिएगा, रुकनुद्दीन की माता शाह तुर्कान, आपसे पूछेगा शाह तुर्कान कौन थी, तो ये रुकनुद्दीन की माता थी, और रुकनुद्दीन को गद्दी पे बैठाया था और वास्तविक सत्ता जो है अपने हाथों में रखी थी। बहुत क्रूर महिला थी ये, और क्रूर होगी तो क्या होगा, ये गिरफ्तारी होगी इनकी, और ये भोग विलासिता में जो है ये लिप्त हो गए तो क्या होगा, इनकी तो हत्या होगी। चलिए तो हो गई ना, कई रूर रू रे के बाद क्या है? रजिया सुल्तान। अब देखो 1206 से लेके आपका 10, और 10 से लेके आपका 36, और 36 से लेके आपका 40, यानी कि यहाँ पे ऐबक ने शासन किया, यहाँ पे इल्तुतमिश ने करा, यहाँ तक रजिया करेगी। ठीक है, चलिए रजिया सुल्तान, तो ये क्या है? प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका है। और देखिएगा ये जो विज्ञप्ति तैयार की थी इसकी इल्तुतमिश के समय, रजिया जो है कैसे कैसे जो है गद्दी पे बैठेगी, शासन करती है, तो उसकी जो विज्ञप्ति के रचनाकार थे वो थे मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज थे, और रजिया के विरुद्ध गुट का जो निर्माण किया था वो किया था एक तुर्क सरदार थे, ये आपका निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी, है ना। कौन थे? जुनैदी थे, यानी कि जुनैदी थे आपका, निजामुल मुल्क। तो ये क्या सोचते थे कि पूरा मुल्क मेरा हो, इसलिए रजिया के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? गुट का निर्माण कर दिया था। शिया सुन्नी के मध्य सर्वाधिक सांप्रदायिक के जो विवाद रहे वो रजिया के समय रहे, क्योंकि अब देखिएगा आपने देखा होगा आज भी मुस्लिमों के अंदर क्या होती है? पर्दा प्रथा होती है। अब उस समय अब देखिएगा पूरे दरबार के अंदर एक महिला आ रही है ना, एक कोट में आ रही है, टोपी लगा के आ रही है, पैंट में आ रही है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो ये जो है उनकी जो सोच थी तुर्क सरदारों की, वो जो है सांप्रदायिकता का कारण बना, सांप्रदायिकता विवाद का कारण बना ये आपका। और इनको कोई भी नहीं चाहता था कि ये शासक बने लेकिन क्या थी ये जो है एक होनहार महिला थी ये आपकी। चलिए आगे देख लेते हैं। जुनैदी देख लिया। देखिएगा यहाँ पे मलिक याकूत, तो
ये जो मलिक याकूत थे या यू है ना, यू जो थे ये आपके यू, ये असुसाला का प्रधान इन्होंने नियुक्त किया था। जो रजिया थी, रजिया को घोड़े पसंद थे और घोड़ों का जो प्रधान नियुक्त किया वो मलिक याकूत को कर दिया था। और इसको कहते थे, इस पद को अमीर आखूर। आखूर आपने सुना ना, घोड़े की आंख बहुत बड़ी होती है, असुसाला ऐसे आंख, ऐसे असुसाला ऐसे आखूर। ठीक है। और इनका जो प्रेम संबंध है ये इन्होंने, मिनहाज ने जो है इनके बारे में बताया था कि ये प्रेम संबंध था इनसे, याकूत से, या से, यू से, यानी कि इनको जो आई लव यू जो कहा था वो कहा था रजिया को आपका याकूत ने, यू ने, लव यू, यू याद रखना इसको, आपसे पूछेगा कि इनका जो प्रेम प्रसंग है वो किसके साथ था, निज़ामुद्दीन मुल्क जुनैदी के, या मलिक याकूत के, अल्तुनिया के, या बहराम शाह के। तो याकूत के हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। और ऐतगीन को इन्होंने बनाया था अमीर हाजिब। तो ऐसे याद रख लेना, ए हाजी ऐसे करते ना कि कोई हज करने जा रहा था उसको बोल सकते हैं ए हाजी आप कहाँ जा रहे हो, ए हाजी आप कहाँ जा रहे हो, तो ए से हो जाएगा ऐतगीन। ये सारे के सारे पद इन्होंने दिए थे। अब देखिएगा अल्तुनिया, देखिएगा इसकी तो हत्या कर दी थी मलिक याकूत की, अल्तुनिया ने। और देखिएगा अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया से जो है फिर किसने शादी की, रजिया ने शादी की, रजिया से विवाह कर लिया था अल्तुनिया ने, या ये कह सकते हैं रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, क्योंकि अल्तुनिया खतरनाक व्यक्ति था। रजिया ने सोचा कि मैं कैसे शासन कर सकती हूँ, मुझे सपोर्ट मिल सकता है, अगर अल्तुनिया से विवाह कर लूँगी तो फिर ये एक पावरदार इंसान है तो अच्छे से मैं शासन कर सकती हूँ। ऐसे अल्तुनिया, ए से हो गया एक, है ना, ये हार्ट है, ये रजिया का हार्ट है, रजिया इधर है, अल्तुनिया इधर है, तो ये क्या हो गए, एक हो गए ना, दोनों एक हो गए, ए से क्या होगा अल्तुनिया। तो आप से पूछा जाएगा कि रजिया का विवाह किससे हुआ, तो आप कहोगे दोनों एक हो गए थे, ए से अल्तुनिया, ऐसे अल्तुनिया। आप कहोगे यू, लव यू की जो घटना है, प्रेम प्रसंग है, वो किससे हुआ था, यू से याकूत, है ना, या यू। चलिएगा अब देख लेते हैं बहराम शाह। देखो हराम शाह है, ये हराम है बिल्कुल। तो ये क्या करता है, रजिया, अल्तुनिया व रजिया दोनों की हत्या कर देता है कैथल में करके, और गद्दी हथियार लेता है। देखो ये घटना क्या होती है इसमें, है ना, कोई इसके विरुद्ध गुट का निर्माण करता है, कोई इससे प्रेम करता है, कोई इससे विवाह करता है, कोई इसकी हत्या करता है। तो इन्होंने बहुत कठिनाई झेली है अपने इस शासन के दौरान। और देखो इन्होंने जो इख्तिदार बनाया था अलग अलग स्थानों पे, देख लेते हैं उसमें। बदायूं, है ना, बदायूं, मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सालारी। तो ये क्या है, बदायूं है बद, है ना, एक होता है बद से बुरा बदनाम, बद से बुरा बदनाम, बद बहुत हरामी व्यक्ति होता है बद। तो यहाँ पे लिखा है सालारी, साला बद है ये, है ना, कैसा है, साला बद आदमी है ये। तो ऐसे देख लेना इसको, ठीक है। ये केवल आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके, ऐसे ये जो आपके क्वेश्चन है आपके। देख लेते हैं आगे, लाहौर। तो यहाँ पे अलाउद्दीन जानी को इन्होंने जो है इख्तिदार बनाया था। अब देखिएगा लाहौर, हार। देखो हार, कोई किससे हार सकता है, कोई हमारी मान लो जान है, यानी कि जान के बराबर व्यक्ति है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हार सकते हैं। आपने देखा ना परिवार के अंदर कहते हैं ना कि अगर हारना हो तो अपने परिवार से हारो, ठीक है। तो मलिक तो यहाँ पे जाएगा लाहौर, हारा किससे, जानी से, जो जान है उसकी। अब देख लेते हैं मुल्तान। मुल्तान यहाँ पे किसको बनाया, सैफुद्दीन कुंची को बनाया था। मुल्तान, मुंह, है ना, ये तो ये मात्रा जो है ना कुंची में भी मात्रा है, तो देख लेना इसको, जब देखोगे ना एक दो बार याद आ जाएगा। बद है तो साला है, लाहौर है तो जान है, और मुल्तान है तो ये मात्रा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हासी का जो इख्तिदार बनाया था कबीर खां को बनाया था। यहाँ पे बिंदी है और यहाँ पे चांद की बिंदी है, तो देख लेना। और कबीर खां को ही इन्होंने हजार मर्दा बनाया था, हजार मर्दा, कबीर खां। अरे भाई कबीर तो हजारों लोगों के बराबर ज्ञानी थे, याद हो जाएगा आपको। कबीर खां आपसे पूछे कबीर खां, तो कहते थे इनको हजार मर्दा, हजार मर्द के बराबर
थे ये कबीर खां। याद रखिएगा, याद हो जाएगा मुझे उम्मीद है। और देखिएगा ये जो है इनके कुछ वस्त्र है, जैसे कुला को कहते थे टोपी, और कुबा ये जो पहनती थी वो होता कोट। कुबा कोट, यानी कि पहले कुल है और कुबा, कुला कुबा, और ये ऊपर है ये नीचे हो जाएगा टोपी और कोट। ठीक है, लाल कपड़े ये पहन के जो है आती थी दरबार में। हो गया ना। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने किया था कई कई रूर, तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आराम सा हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और रुकनुद्दीन हो गया। रुकनुद्दीन की माँ सातुरकान थी, और रजिया हो गई। कई रूर बन, BAN बन, यानी कि हम अब पढ़ेंगे बी से बहराम शाह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते इसमें। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह, तो यहाँ पे देखिएगा, तो बहराम शाह क्या थे, बहराम है, हराम है, और ये तो रजिया की हत्या कर देता है, हराम है, तो ये क्या होगा, ये नाम मात्र का सुल्तान होगा। क्या होगा, जब हराम होगा तो क्या होगा, नाम मात्र का सुल्तान होगा। अब याद रखिएगा, बहराम है, बै से एक बहुत बड़ा इसका क्वेश्चन जो है हर बार आता है। ये भी आपका TGT के अंदर क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा, इस बार भी पूछा, और यूपी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, नायब ए ममलकात का पद इन्होंने बनाया था। नायब ए ममलकात का पद इन्हीं के अंतर्गत जो है बनाया गया था। बहराम है ना, नायब, इसके अंदर भी बै है, बै, और यहाँ पे भी बै है, बहराम है। तो नायब ए ममलकात का पद किसने बनाया, बहराम शाह ने बनाया। ये क्वेश्चन पूछा है। और देखिएगा, पहले किसको बैठाया, पहले जो सबसे पहले बैठा ये ऐतगीन बैठा। कौन बैठा, ऐतगीन। ऐतगीन के बाद बदरुद्दीन शुंकर रूमी बैठा, याद रखना इसको। और इसके बाद देखिएगा आगे चल के जो है बलबन भी इस पे बैठता है, और बलबन के बाद इमादुद्दीन रेहान बैठता है। आपसे पूछा, इस बार पूछा गया आपका क्वेश्चन कि बलबन के बाद जो नायब ए ममलकात के पद पर बैठा कौन बैठा, तो ये इमादुद्दीन बैठा। इस बार ये पूछा कि नायब ए ममलकात का पद जो है ये आपका किसने बनाया, बहराम शाह ने। ये भी क्वेश्चन पूछा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि नायब ए ममलकात के पद पर पहली बार कौन बैठा, ऐतगीन। मतलब एक क्वेश्चन में ही अगर पता है तो 3 क्वेश्चन राइट, नहीं पता तो झंडी साफ है, 3 क्वेश्चन। अब देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे, हमको तो पता है बहराम शाह है, बै यानी कि बी की बात हो रही है, नायब है, बै है ना, तो हम याद करेंगे BA। आपने किया होगा, BA किया होगा अगर आप SST से है, BA BSc करते सब, BA, और BA के बाद मिल गई BB। BA के बाद कौन मिली, BB मिल गई। BA कर ली, BA कर लो, BB मिल जाएगी आपकी। तो B यानी कि आपका बहराम शाह नायब ए ममलकात का पद बनाया, बहराम ने बनाया, ऐतगीन को बैठाया, बहराम ने बनाया, ऐतगीन को बैठाया, और आगे चल के बदरुद्दीन इस पे बैठा, बदरुद्दीन के बाद बलबन बैठा, और बलबन के बाद इमादुद्दीन बैठा। तो हो गया ना, इसका नायब ए ममलकात का पद बहराम ने बनाया, ऐतगीन को बैठाया, और बदरुद्दीन भी इस पे बैठा, आगे चल के बलबन बैठा, और इमादुद्दीन बलबन के बाद बैठा। आपसे पूछा जाएगा बलबन को हटा के कौन बना था, तो इमादुद्दीन रेहान बना था ये आपका। ठीक है, तो BA BB, BA करो, BB मिल जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए। और 1242 में मंगोलों ने आक्रमण करके बहराम की हत्या कर दी थी। तो हो गया ना ये। अब हम पढ़ेंगे इसमें अलाउद्दीन मसूद शाह। तो हमारा वही जो तरीका है, कई रूर BAN बन, है ना। तो हमने कुतुबुद्दीन किया, आराम शाह किया, इल्तुतमिश किया, रुकनुद्दीन किया, रजिया की, और हमने ये क्या किया, हमने किया बहराम शाह, और हम करेंगे आपके अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद करेंगे हम नसरुद्दीन, है ना। चलिए देख लेते इसमें। तो अलाउद्दीन के बारे में देख लेना। अलाउद्दीन जो है ये रुकनुद्दीन का पुत्र था, और बलबन ने कैद करके इसको मार दिया था। अलाउ है ना, मसूद शाह। चलिए अब देख लेते हैं नासुरुद्दीन। देखो यहां से क्या क्वेश्चन हम पकड़ सकते हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से। देखो हमारी ट्रिक क्या है, कई रूर बन बल के क्यों,
हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया पढ़ी हमने, आपका जो है ये बहराम शाह पढ़ा हमने, जो है आपका हमने कौन पढ़ा इसमें, अलाउद्दीन पढ़ा, और हमने नासरुद्दीन हमने जो है आपको इस बार पढ़ना है। और उसके बाद सीधा आ जाएगा बलबन, यानी कि बलबन से पहले कौन था आपका, नासरुद्दीन था। यहीं से क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं इसमें। चलिए कैसे पकड़ेंगे इसके बलबन के क्वेश्चन को, बलबन से पहले कौन है, नासरुद्दीन। चलिए देख लेते हैं इसमें यहाँ पे, अरे हट जाओ भाई इसमें। चलिए तो यहाँ पे नासरुद्दीन महमूदीन का जो शासन है यानी कि 46 से आपका 66 तक का था। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नासरुद्दीन से सत्या हथियाने के लिए किया, और ये नासरुद्दीन है, ये आपका जो है ये आपकी बलबन की पुत्री है। तो समस्त शक्ति बलबन के हाथों में चली जाएगी। मान लो यार कोई ससुर है तो ससुर की तो बात मानता है ना, तो उसको तो पिता समान मानेगा नासरुद्दीन, और उसको नहीं पता कि बलबन इसकी जो है सत्ता हथियाने वाला है लड़की देके, है ना, जैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे गया था। बहुत सारे शासक ऐसे होते थे जैसे कुछ राजस्थान के राजा थे, मुगलों को अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। इसमें कई बार ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा होता था, कोई अपनी लड़की का कोई बहन का कर देता था इसी तरीके से। चलिए तो आपसे अगर पूछा जाए कि नासरुद्दीन का विवाह किससे हो, तो आप कहोगे बलबन आएगा, तो बलबन की लड़की से ही तो होगा ना इसमें। तो और सत्ता किसके हाथों में चली जाएगी, बलबन के हाथों में चली जाएगी। तो ये क्या था, आदर्श सुल्तान था और कुरान की आयत लिखता था। भाई आदर्श बना रहे, तू आदर्श बन, शादी कर और अपनी सत्ता बलबन को दे दे, और कुरान की आयत लिखता रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपसे पूछेगा तबकात ए नासरी के लेखक जो है मिनहाज उस सिराज है, तो आपसे पूछेगा तबकात ए नासरी नासरुद्दीन यानी कि किसको समर्पित है, आप कहोगे नासरुद्दीन को समर्पित है। चलिए आ गया हमारा बलबन। बलबन एक बल वाला व्यक्ति था और पूरा अपना बल लगा के ही ये शासन करेगा, खतरनाक व्यक्ति होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो है ना पूछा गया आपका TGT 3.0 के अंदर पूछा गया आपका कि बलबन का पूरा नाम क्या है। तो उसमें था कई सारे उसमें आंसर थे कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, बहाउद्दीन, शमसुद्दीन, इमादुद्दीन। तो अब इसका जो पूरा नाम है बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपका, बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन। 66 से 87 का इनका जो है शासन था। याद रखना ये क्या था, इलबरी तुर्क था। और देखिएगा बलबन को 1223 में दिल्ली लाया गया। 23 है ना, 1200 क्या है 23, ये क्या है आपका, ये तो भाई 2 को हम बी कह सकते और 3 को हम सी कह सकते। ये तो बस बन गया, यानी कि बस से दिल्ली लाया गया आपका। 33 में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने खरीद कर 10 चालीसा में शामिल किया था। वो जो तुर्क सरदार थे ना 10 चालीसा का गठन जो किया था इल्तुतमिश ने, है ना, इल्तुतमिश ने इसको जो है शामिल किया था इसमें। यानी कि इसमें दास वगैरह भी शामिल करते थे इसमें, अपने जो विद्वान होते थे। अब दास लग रहा है आपको, लेकिन ये विद्वान है बलबन, बहुत खतरनाक निकलेगा ये। चलिए बलबन के जो दरबारी थे वो A2 थे। A2 यानी कि अमीर खुसरो, अमीर हसन। ये आपके फारसी त्योहार नवरोज जो है किसने शुरू किया, बलबन ने शुरू किया इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। सजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू की, बलबन ने शुरू की। शाहजहां ने इसको खत्म किया, क्योंकि वो सहा था, है ना, क्योंकि लोग इसमें सहते थे, समस्याएं सहते थे। सजदा तेरे सजदा करूँ, है ना, कई सारे सॉन्ग बेस पे सजदा होता था। सिर झुका के दरबार में जो है सुल्तान को ये उसका एक नमस्कार कह सकते हैं उसको, वो था सजदा, है ना। पैबोस क्या था, इसमें जो है पाँव चूमने पड़ते थे यार मतलब सुल्तान के पाँव चूमने होते थे इसमें, ठीक है, गिर के नीचे झुक कर। इसमें किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया। इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि एक इंसान की औकात कितनी है। एक राजा के यार पाँव चूम रहे, बताओ, पाँव चाट रहे, पाँव चूम रहे, क्या मतलब ये इस प्रथा थी। आप सोच रहे ना कितना लोगों ने सहा होगा। तो इसको आगे चल के जो समाप्त करते हैं तो वो कौन करते हैं, शाहजहां, यानी कि सहा, बहुत सहा होगा, इसलिए शाहजहां ने इसको समाप्त कर दिया। आगे देख लेते हैं इसमें। दीवाने अर्ज किया है बलबन ने
अर्ज किया है बलबन ने। तो आपसे पूछेगा दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, ये सारे के सारे जो स्थापित किए बलबन ने किए। अर्ज किया है सेना ने, तो सैन्य विभाग की स्थापना यानी कि संबंधित है। दीवाने रिसालत, रिसालत रस 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 और विदेश मंत्री की भांति होता था। देखो कोई विदेश जाता है तो जूस वगैरह पीता है, रस पीता है ना। किसी को अधिकारी बना दे जाए विदेश में तो क्या निकालेगा वो, रस निकालेगा, रस पी जाएगा पूरा। ठीक है, इन सा से क्या बनेगा, शाही सचिवालय। यही सह की आवाज़ आ रही है ना इसमें, सलजम वाले सह की आवाज़। चलिए, सर्वप्रथम तत्पर सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की, तो दीवाने अर्ज। अर्ज क्या है, सेना से संबंधित है। सेना विभाग की स्थापना किसने की, बलबन ने की। तो सर्वप्रथम सेना या तत्पर सेना रखने की प्रथा बलबन ने। चलिए, तो यहाँ पे नायब ए खुदाई, नायब ए खुदाई ये भी बलबन ने शुरू किया। ईश्वर का प्रतिनिधित्व इसको कहते थे, जिले इलाही कहते थे। 10 चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने समाप्त बलबन ने किया था। और ये निरंकुशता का इन्होंने सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। बलबन के पद देख सकते हैं आप इसमें, बलबन के पद देख सकते हैं किसके समय पे जो है क्या क्या बने थे। अमीर शिकार भी बने थे, अमीर आखूर भी बने थे, अमीर जो है हाजिब भी जो है बने थे ये आपके। तो आप देख सकते हैं। तो देखो रजिया के समय इस बार जो टीजीटी में पूछा गया वो पूछा था कि अमीर शिकार का पद जो दिया गया था बलबन को किसके समय दिया गया था। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना डीप हो गया ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिया। तो रजिया क्या करती थी, रजिया शक्तिशाली महिला थी, वही तो शिकार करेगी। तो ये शिकार, अमीर शिकार का पद इन्हें मिला। बहराम शाह के टाइम पे क्या मिला था इनको, अमीर आखूर का पद मिला था। अब देखो ये आँख है, ये बहरा है, यानी कि एक आँख से जो है खराब है, एक कान से बहरा है। तो देख सकते हैं शिकार कौन करेगी, रजिया करेगी। आँख से जो है अंधा और कान से बहरा हो जाएगा ये। अमीर हाजिब, हाजिब अलाउद्दीन महमूद शाह के समय बना था ये अमीर हाजिब। देखो हाजी है और हाजी क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप हज करके आइए। तो ये सारे के सारे जो पद है ना बलबन के, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसमें। आगे देख सकते हैं लोह एवं रक्त की नीति। भाई बल है तो वो लोह रक्त की नीति अपनाएगा, खून के बदले खून का जो है ये सिद्धांत अपनाएगा। और दैवीय राजत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया। और देखिएगा बरीद, वैसे बलबन वैसे बरीद एक इन्होंने जो है पद ये शुरू किया था, या गुप्तचर प्रणाली थी। ये भी इस बार टीजीटी में पूछा गया। आप देख सकते हैं ना, अकेला 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी में 40 में से। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, इसीलिए आपका स्पेशल टॉपिक लिया है। हो गया ये। तो वही जैसे हम पहले से करते आए आपका ट्रिक क्या थी हमारी, कई रूर बन बल के क्यों। टॉपिक फिनिश होने वाला है हमारा। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया और बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासरुद्दीन, बलबन हमारा हो गया। अब बचेगा कैकुबाद और फिर बचेगा क्यूमर साहब का। ठीक है, चलिए लास्ट वाला कैकुबाद। तो बलबन की मृत्यु के बाद शासक बना, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका। बुगरा खां का ये जो है बेटा था, किसका बेटा था, बुगरा खां का। अनुशासनहीन था। अरे अनुशासनहीन होगा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। रंग रलिया मनाता था, रंग रलिया ही मनाएगा। अगर अनुशासनहीन होगा तो रंग रलिया ही मनाएगा आपका, सेक्सुअल होगा ये आपका। फालिस मार गई थी, भाई फालिस ही मारेगी, तेरे अंग ही काम नहीं करेंगे अगर रंग रलिया मनाएगा, अनुशासनहीन होगा कोई व्यक्ति। अब देखो ये जो है आपका कैकुबाद है, इसको फालिस मार गई। ठीक है ना, अंग देखिएगा इसके कैसे हो गए, कैकुबाद है ना, बर्बाद, ये हो गया बर्बाद। तो आपसे पूछे कि फालिस किसको मार गई थी, आप कहोगे बर्बाद हो गया था, रंग रलिया मनाता था, अनुशासनहीन था, तो आप कहोगे कैकुबाद। बन नसरुद्दीन के क्यों आपका लास्ट बचा क्यूमर साहब का। तो आप इस बार जो ना टीजीटी में पूछा गया, इस बार पूछा गया सबसे अंतिम जो शासक था गुलाम वंश का वो कौन था, तो सीधा सीधा है कई रूर बन बल के क्यों। तो ये 1290 का टाइम आ चुका है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स का संरक्षक बनकर जो है
इसकी जो है हत्या की, और इन्होंने ये 2.5 वर्ष का था, 2.5 वर्ष की ये 1 सेकेंड रुकिएगा भाई। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे गुलाम वंश आता है, गुलाम के बाद कौन आता है, गुलाम के बाद खिलजी आता है। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक है, तो यही इसकी जो है मृत्यु करेगा। और अंतिम शासक कौन है, क्यूमर्स है। तो ये हमारा आज टॉपिक फिनिश हो गया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, चलेगा 2-3 क्वेश्चन और है थोड़ा सा। ये भी इस बार पीजीटी में पूछा गया। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? दिल्ली सल्तनत की भाषा है ये फर्स्ट कौन सी है, तो ये आपकी या दरबारी फारसी है। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन से प्रारंभ होता है। किसने कहा, तो ये कहा था राम प्रसाद ने। प्रारंभ वास्तविक किसका था, इल्तुतमिश का था। और प्रारंभ है तो प्रारंभ राम का नाम लो, राम का नाम सबसे पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा था। आगे देख लेते हैं, इल्तुतमिश की गद्दी का अपहरण करता। इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी का अपहरण करता किसने कहा, डॉक्टर अर्नाल्ड ने कहा। अब देखो गद्दी पे कौन बैठता है, गद्दी पे तो डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर की गद्दी देखिए आपने, एक सफ़ेद बिल्कुल वो टॉवल होता है उस पर, तो गद्दी पे बैठते हैं बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछे दिल्ली की गद्दी का अपहरण करता किसने कहा, तो आप कहोगे डॉक्टर की गद्दी होती है साफ, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी, तो डॉक्टर अर्नाल्ड ने इसको कहा था। बलबन को खुफिया कातिल कहा था, बलबन है ना, बलबन को खुफिया कातिल किसने कहा, बर्नी ने कहा, बर्नी ने कहा। याद रखिएगा, वैसे बलबन वैसे बर्नी। चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे कोई भी अन्य एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं उम्मीद है कि आपका बाहर आएगा। एनसीईआरटी भी ऐड की है इसमें, आपकी स्टैंडर्ड बुक सभी से क्वेश्चन लिए गए आपके, चाहे घटना चक्र हो, चाहे आपका जो है यूथ कंपटीशन हो, चाहे आपका जो एनसीईआरटी, सभी से क्वेश्चन को ऐड किया गया आपका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो इसमें जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी, तुर्क शासक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये हो जाएगा तुर्कों ने। पहला क्वेश्चन का आंसर तुर्कों ने। बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं इसमें। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक कौन था, अगर आपसे पूछे तो आप वहोगे वास्तविक ये इल्तुतमिश था। आपसे पूछे रजिया क्या थी, प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका। अगर आपसे पूछे कि विद्वान कौन था, इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछे सबसे जो है बल कौन था, तो बलबन। आपसे पूछे कि कठोर नीति किसकी थी, बलबन की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब देखो यहाँ पे आपका लाहौर में कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। और इल्तुतमिश आया था दिल्ली में पहली बार आपका, और 1221 में इसी समय मंगोलों ने आक्रमण भी किया था, जब मकबरनी का पीछा करते हुए मंगोल शासक अंदर आ गए थे। यहाँ पे देख लेते हैं, गुलामों का गुलाम किसने कहा। ये क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस के अंदर 2016 में। गुलामों का गुलाम था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए गोरी है ना, गोरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का जो गुलाम है बलबन हो जाएगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा इसमें निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार क्या था, कुतुब मीनार था भैया फेक, है ना। फिरोज तुगलक ने भी इसमें जो है दिया था, और आपका इल्तुतमिश ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या आपका गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये रजिया थी, और रजिया ने कब से कब तक शासन किया था, 1236 से लेके 40 तक। और इनका जो है लव यू किसने बोला था, इनको याकूत ने बोला था। इनके विरुद्ध गुट का निर्माण किसने किया था, निजामुल मुल्क ने किया था, कि मेरा मुल्क हो जाए। ये किसके साथ एक हो गई थी, ये आपका अल्तुनिया के साथ एक हो गई थी। किस हरामी ने इसकी जो है हत्या की थी, बहरामी ने की थी, बहराम शाह ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। ये मलिक जानी को किया था, मलिक जानी को किया था इसमें। और ऐबक का कौन था, बख्तियार खिलजी था। आगे देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोहो की नीति अपनाई। तो कठोर कौन था भाई, कठोर था बलबन, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद का दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। तो आपको कमेंट करना है, इसके लिए बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा बलबन। चलिए बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? हमें तो पता है जो जो सही है। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नियामत एक खुदाई बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। उसने इक्तदारी प्रथा की व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसे इक्तदारी, इसे इल्तुतमिश, ये नहीं होगा। तुर्कान चहलगानी का समाप्त किया। 40 सरदारों का गुट, जो कि क्योंकि देखिए ये बलबन था, पूरा बल लगा के इन्होंने ख़त्म किया था इसको, और ये खुद जो है एक शक्तिशाली शासक बना। उन्होंने बंगाल के विरुद्ध उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल किया था। तो आंसर होगा 20 में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका। और वीडियो कैसा लगा बताना, कितने % आपको याद होता है। चलिएगा एक बार ट्रिक को हम और देख लेते हैं। आज की हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी, देखिएगा ये ट्रिक है हमारी, कई रूर बन बल के क्यों, बल के क्यों। देखो इस बार पूछा कि सबसे अंतिम शासक, कैसे बता सकते हैं क्यों, लास्ट में आ रहा ना बिल्कुल, कई रूर बन बल के क्यों। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो देख लेना कि गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया, 1206 से लेकर 90 तक। हमने एक एक शासक को पढ़ा, कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर साहब का। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये टॉपिक। चलिए बाय बाय आप सभी को। और जो भी टॉपिक आपको कठिन लगे आप कमेंट कर देना, आपको आसान भाषा में मिल जाएगा।